हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और एम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर प्रतिदिन एक पटवारी का सेट अपलोड करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा सेट है एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट 18। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ऑल पर सेलेक्ट करके, क्योंकि मैं जो भी नया प्रैक्टिस सेट डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट 18 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। तो जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं, ऑप्शन डी। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन ए स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति, ऑप्शन बी प्रति। क्वेश्चन नंबर 4, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक, ऑप्शन बी इक। क्वेश्चन नंबर 5, सुमति का विलोम शब्द होगा। तो सुमति का विलोम शब्द होगा कुमति, ऑप्शन ए कुमति। क्वेश्चन नंबर 6, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जिस अलंकार में जनु मनु जानो मानो ज्यों त्यों का प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ऑप्शन सी। अगर आपको अलंकार पर विस्तृत वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर दें, मैं विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। तो इसमें है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। चरण कमल बंदो रघुराई में है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए है कुलांगर, ऑप्शन बी। जो अपने ही कुल का नाश करता है उसे कुलांगर कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। तो पौवारह होना, तो पौवारह होना का अर्थ है खूब लाभ होना, ऑप्शन सी। खूब लाभ होना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन बी हासिल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी अन्य तीनों असंगत हैं, ऑप्शन बी हासिल। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो वह भीख डॉट 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 गुजर करता है। तो वह इसमें आएगा मांग कर, ऑप्शन डी। वह भीख मांग कर गुजर करता है, ऑप्शन डी। यह शब्द उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो अस्वीकार, अस्वीकार का विलोम होगा अंगीकार, ऑप्शन डी। अस्वीकार का मतलब किसी चीज को स्वीकार नहीं करना, और अंगीकार का मतलब होता है किसी चीज को लागू या स्वीकार करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन सी प्रमाणिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी प्रमाणिक। क्वेश्चन नंबर 14, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ये उच्चारण वाले जितने भी आते हैं क्वेश्चन, इनको पहले आप स्वयं बोलकर देख लें। जैसे कि ला सा कहाँ से आवाज निकल रही है, तो हमें इसी से समझ में आ जाता है। तो ला और सा का उच्चारण स्थान है कंठ, सॉरी दंत, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन सी। क्योंकि जब हम ला बोलते हैं तो दांतों पर फर्क पड़ता है, और सा बोलते हैं तब भी दांतों पर, तो इनका उच्चारण स्थान है दंत। क्वेश्चन नंबर 15, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्व से 2 गुना समय लगता है उनको गुरु स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी गुरु स्वर कहते हैं। यानी कि जिसमें एक जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें
मूल स्वर कहते हैं। और जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं हस्व, सॉरी, जिसमें एक मात्रा का टाइम लगे उसे बोलते हैं हस्व स्वर। इसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने मूल स्वर बोल दिया। जिसमें एक मात्रा का बल लगे उसे हस्व स्वर बोलते हैं, और जिसमें दो मात्रा का टाइम लगे बोलने में उसे गुरु स्वर बोलते हैं, और जिसमें तीन मात्रा का टाइम लगे उन्हें प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि प्लुप्त स्वर हैं ओम, जिसमें तीन मात्रा का टाइम लगे उसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु स्वर। क्वेश्चन नंबर 16, मुहावरे के सही युग्म का चयन कीजिए। आंख में चर्बी छाना, घमंड घमंड से चूर होना, यह सही युग्म है। बाकी तीनों असंगत हैं। ऑप्शन ए, आंख में चर्बी छाना यानी घमंड में चूर होना। क्वेश्चन नंबर 17, तीर का पर्यायवाची है तो तीर का पर्यायवाची है सर। ऑप्शन डी, सर। क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कश्मीर में विद्रोहियों का डॉट 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 था, तो कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। ऑप्शन सी, यह शब्द उपयुक्त रहेगा, कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। क्वेश्चन नंबर 19, परिक्रमा में उपसर्ग है तो परिक्रमा में उपसर्ग है परि। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, परि। क्वेश्चन नंबर 20 है। और आपको अगर उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो देखें, उनमें मैंने सभी में उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा बताई है। क्वेश्चन नंबर, मैं इसमें सभी परिभाषाएं इसलिए नहीं देता हूं कि वीडियो लंबी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अत्युक्ति शब्द में संधि है तो अत्युक्ति शब्द में संधि है यण। ऑप्शन बी, यण, यण संधि। क्योंकि या वा और रा पर अगर कोई आधा अक्षर लटका हो तो वहां डेफिनेटली यण संधि होती है। यह आप इसकी परिभाषा भी याद रखना। जैसे या हुआ, वा हुआ और रा हुआ, इसके पीछे या कहीं भी अगर आधा अक्षर लटका हो तो समझ लेना कि वहां यण संधि है। और तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यण। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि विष्णु, विष्णु का समानार्थी है गोविंद। ऑप्शन सी, गोविंद, विष्णु का समानार्थी है गोविंद। क्वेश्चन नंबर 22, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यह होता है यण संधि में। ऑप्शन सी, यण संधि में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है ईश्वर की। परम है जो ईश्वर, तो यहाँ विशेषता बताई गई है, तो इसमें है कर्मधारय समास। जैसे कि इसका और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च यानी कि काली है जो मिर्च, हरी मिर्च हरी है जो मिर्च, यानी कि यहाँ ये विशेषता बताता है, वहां कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्ण है, तो इसमें श्रृंगार रस का वर्ण है। ऑप्शन डी, क्योंकि श्रृंगार भी दो प्रकार का होता है, एक संयोग, सॉरी, ये श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए। और इस प्रकार हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। ये उनके प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 2, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है, तो यह है विसरण का, ऑप्शन डी। विसरण का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन, यानी कि कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने, ऑप्शन ए। कि सभी व्यक्ति जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यह सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो उत्परिवर्तन ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन सी, ह्यूगो डी व्रीज, ऑप्शन सी, ह्यूगो डी व्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलेय के बारे में सत्य नहीं है। तो जब विलयन को अबाधित रखा जाता है तो विलेय के कण तल पर बैठ जाते हैं, यह कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यह कथन सत्य नहीं है। जबकि विलेय के कण प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं करते हैं, यह सही है, परावर्तित नहीं करते। विलेय के कणों को बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यह भी सही है। एक विलयन एक समांगी मिश्रण है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप इसको यहाँ ऊपर लिख लेना, क्या है कि टाइपिंग में वो नहीं हो पाता है, मैं इसलिए लिख देता हूँ। तो कहीं कहीं यह नीचे लिखना पड़ता है, कहीं कहीं ये इसको ऊपर। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 फिट होता है, तो यह होता है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। क्वेश्चन नंबर 7, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है। तो यह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन डी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो यह कर सकती है निम्न दाब और उच्च ताप, ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रक्षेप्य के पथ को उसका डॉट 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 कहा जाता है। तो कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ, ऑप्शन सी, प्रक्षेप्य पथ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी पोर्ट हब खेती को संदर्भित करता है। तो यह करता है सब्जियों की खेती, ऑप्शन डी, सब्जियों की खेती। क्वेश्चन नंबर 11, बहुगुणता पॉलीप्लॉइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है। तो यह होती है क्रोमोसोम की संख्या में, ऑप्शन सी, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से बहुगुणता पॉलीप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइडी में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग की टैक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक डॉट 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 है। तो यह है वर्ग, ऑप्शन सी, वर्ग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, एगस्ट्रोम डॉट 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 के मापन की इकाई है। तो यह है लंबाई के मापन की इकाई, ऑप्शन सी, एगस्ट्रोम लंबाई मापन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक्शन एट द डिस्टेंस बल है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, लोहे अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अपचयन, ऑप्शन बी,
अपचयन। ऑप्शन बी, जबकि ऑक्सीकरण लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन। क्वेश्चन नंबर 16, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो यह है छोटी आंत का। ऑप्शन ए, छोटी आंत का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, दाईं फुफ्फुस धमनी डॉट 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 होती है। तो यह होती है बाईं की तुलना में लंबी। ऑप्शन ए, बाईं की तुलना में लंबी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है परिदर्शी। ऑप्शन डी, परिदर्शी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो यह आती हैं एरेक्निस्ट्र। ऑप्शन ए, एरेक्निस्ट्र। और आप एक बात और इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना कि एरेक्निस्ट्र वर्ग में केवल 8 पांव वाले जीव आते हैं। तो मकड़ियां मकड़ियां एरेक्निस्ट्र प्राणी वर्गीकरण के वर्ग में आती हैं। ऑप्शन ए, एरेक्निस्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल डॉट 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 होती है और डॉट 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 नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जबकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ऑप्शन बी, परिमाण और दिशा इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, CH3 इस 3 को आप इस तरीके से लिख लेना। CH3OH में O- बंध डॉट 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 है। तो यह है ध्रुवीय सहसंयोजक। ऑप्शन ए, ध्रुवीय सहसंयोजक। ऑप्शन ए, ध्रुवीय सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 22, बल अघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो बल अघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। ऑप्शन ए, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। ऑप्शन ए, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा संग्रहित करता है? तो यह करता है वसा। यानी कि हमारे शरीर में वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन ए, वसा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? तो रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेंकना व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता। व्युत्क्रमित का मतलब पहले तो आप मतलब समझिए। व्युत्क्रमित वह रासायनिक वह क्रियाएं होती हैं जिनमें अगर हमने कोई कार्य कर दिया तो उसको हम वापस उसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं, जैसे कि रासायनिक क्रिया में होता है। जैसे अगर अगर कोई दूध से दही बन गया है तो फिर से हम उसका दूध नहीं बना सकते हैं। तो यह क्रिया भी व्युत क्रिया में आएगी। तो यहाँ रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेंकना, यानी कि हम रोटी की लोई को बेल देंगे और तवे पर सेंक देंगे तो उससे फिर से आटा नहीं बना सकते हैं। अब और इसके उदाहरण देखते हैं जिनको व्युत्क्रमित किया जा सकता है। जैसे एक रबर बैंड को खींचना और उसके सामान्य आकार में वापस लाना। नाम बताइए। तो जो तो सही है कि अब हम किसी रबड़ को खींच देंगे पहले और फिर छोड़ देंगे तो वह वहीं की वहीं आ जाएगी। तो यह क्रिया व्युत्क्रमित नहीं है। गुब्बारे को फूलने की सीमा तक फुलाकर उसके आकार में वृद्धि करना, ये भी सही है। और जब हवा निकालेंगे तो फिर वह वही की वही स्थिति में आ जाएगा। गीले कपड़ों को सूखे कपड़े में बदलना, यह भी है। क्योंकि अगर हम कपड़ों को धोएंगे, जैसे हम सूखे कपड़े पहनते हैं उनको धुल देंगे तो वो गीले हो जाएंगे लेकिन सूख जाएंगे फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन सी में ऑप्शन बी, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेंकना, इसे व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का
सामान्य विज्ञान का अंतिम प्रश्न, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तो यह जोड़ता है कंडरा। ऑप्शन बी कंडरा। ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। अभिरुचि के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणियों की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर। ऑप्शन बी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रथम चोटी है माउंट एवरेस्ट की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर, और यह दुनिया की दूसरी चोटी है। क्वेश्चन नंबर 4, ओडिशा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो यह दर्शाया जाता है श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को। ऑप्शन सी श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा दरगाह है और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन सिज्जी चिश्ती दरगाह अजमेर, यह तो सही है। ऑप्शन ए यह सही है क्योंकि यह अजमेर में ही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह दिल्ली, यह भी सही है क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह दिल्ली में है, यह भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन सी हाजी अली दरगाह मुंबई, यह भी सही है। हाजी अली की दरगाह मुंबई में है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा, यह बेमेल है क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, क्योंकि हमें एक सही मेल नहीं है वाला चुनना था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतरराष्ट्रीय पेनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता, यह किसकी पुस्तक है? तो यह है के.बी. रघुपति की। ऑप्शन ए के.बी. रघुपति की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल की श्रेणी में आता है। तो यह आता है ऑडियो फोन की श्रेणी में। ऑप्शन सी ऑडियो फोन की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो यह लड़ा था पुर्तगालियों के खिलाफ। ऑप्शन सी अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। ऑप्शन सी पुर्तगालियों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है जिलेटिन का। ऑप्शन डी जिलेटिन का। ऑप्शन डी। और इसके साथ साथ आप इसमें एक मुख्य पॉइंट और भी याद रखना, जो हमारे कैप्सूल बनाए जाते हैं उनके जो ऊपर की खोल बनाई जाती है वह भी जिलेटिन से ही बनाई जाती है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखना क्योंकि यह भी बहुत बार परीक्षाओं में आता है। तो वह भी जिलेटिन से बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 10, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो वह बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 11, डॉट 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 में ऊष्मा ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है, तो यह है ऊष्मागतिकी। ऑप्शन डी, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 इस पद पर निर्वाचित किए जाने वाले डॉट 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 इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिसका लोकसभा में निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है, तो वह रहता है अध्यक्ष। ऑप्शन डी, अध्यक्ष। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है, तो वह है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ऑप्शन सी, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ऑप्शन सी, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो यह है इंदौर। ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर। और अगर क्वेश्चन कभी ये आता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो आपको लगाना है उज्जैन। तो आप ये पॉइंट भी याद रखना कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन है और व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। और वैसी वो साधारण राजधानी तो पता ही है कि भोपाल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फाग एक प्रकार का है, तो फाग एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन सी, फाग एक प्रकार का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है जो दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों से संपन्न है, तो यह है 30% से अधिक। ऑप्शन डी, 30% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, इंदौर हवाई अड्डे का नाम डॉट 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 के नाम पर रखा गया है, तो यह रखा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। ऑप्शन ए, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुझ के ये बाबरी के नाम से भी जाना जाता है को किसने लिखा है, तो इसे लिखा है स्वयं बाबर ने। अपनी जो बाबर ने आत्मकथा लिखी है उसी को बाबरनामा या तुझ के बाबरी बोलते हैं, तो इसे स्वयं बाबर ने लिखा है। ऑप्शन बी। इसमें बाबर ने अपने जीवन के बारे में सभी जितने युद्ध लड़े हैं, जहां से आए हैं, पूरा पूरा वाक्यांश इसमें लिखा है, यानी कि अपनी पूरी आत्मकथा लिखी है, तो इसी को बाबरनामा या तुझ के ए बाबरी बोलते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल वर्षों का होता है, तो यह होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन डी, 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, तो यह है मणिपुर में। ऑप्शन सी, मणिपुर में। और इसके साथ साथ आप एक पॉइंट बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, इसी मणिपुर की लोकटक झील में एक केम केमलाम जाओ तैरता हुआ उद्यान है, तो वह भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोकटक झील मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार डॉट 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 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम के लिए नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है, तो इनका है तबला के साथ। ऑप्शन ए, तबला के साथ जाकिर हुसैन का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हो जाता है नीला, क्योंकि साबुन क्षारीय होता है।
ऑप्शन ए नीला। आप तो इसके लिए साधारण पॉइंट याद रखें कि जैसे साबुन क्षारीय है, अगर हम क्षारीय में लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह नीला होगा, और अगर अम्लीय में डालेंगे लिटमस पेपर को तो वो लाल होगा। तो यहाँ साबुन क्षारीय है तो लिटमस पेपर नीला होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, हमीदा हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो यह थी हुमायूं की, ऑप्शन सी हुमायूं की, यानी अकबर की अम्मी जान, क्योंकि अकबर हुमायूं का पुत्र था, तो अकबर की यह अम्मी जान हुई और हुमायूं की पत्नी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का हमारे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि का अंतिम प्रश्न। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने सामान्य ज्ञान में विज्ञान का क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि भाइयों सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्यूटर से भी पूछ सकते हैं, मतलब किसी से भी। सामान्य ज्ञान का मतलब वो देश दुनिया किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ विज्ञान के भी एक दो क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, पुष्प के अंतरम सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्त्री केसर, ऑप्शन डी स्त्री केसर। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो जावा एक लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक यह भी एक लैंग्वेज है, और रैम तो आप जानते ही हैं कि जिससे हमारा कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तो यही रैम काम करती है, और जब कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं तो रैम अपना सारा डाटा खो देती है, तो यह एक रैम है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का है एक वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी का परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम में इंटरेक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है? तो यह बताता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों को कंट्रोल यूनिट ही करता है, ऑप्शन सी। तो यही कार्यक्रम के इंटरेक्शन को प्रतिक्रिया देना बताता है। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत परिपथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट में OMR भी बोलते हैं। जब हम ऑफलाइन पेपर देने जाते थे तो वहां भी आपने सुना होगा और देखा होगा कि उसमें OMR शीट लिखा रहता था, तो वही है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर
7 ई प्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है, पहला कथन। दूसरा कथन, यह वाई इरेजेबल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यह वाई इरेजेबल है। इसको आप गलत कर लेना, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो यह है वाइट वाइज इरेजेबल, ऑप्शन बी, वाइट वाई इरेजेबल। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा को एक सिस्टम बफर से प्रोसेस में ले जाना और साथ में डेटा पढ़ना आईओ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से दूसरे बफर में एक निश्चित निम्नलिखित में से किस बफरिंग स्कीम में किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है डबल बफरिंग में, ऑप्शन सी, डबल बफरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। तो यह है पाइरेसी, ऑप्शन सी, पाइरेसी। क्वेश्चन नंबर 10, पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, पाइथन ब्लॉक और वेस्टेड ब्लॉक के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करता है। तो इसका है केवल ए, ऑप्शन डी, केवल ए सत्य नहीं है, बल्कि बी सत्य है। यानी कि ए पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, यह सत्य नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज ओएस में फाइल नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर को फाइल नेम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो फाइल नेम में एट रिस्क यानी कि स्टार को शामिल नहीं किया जा सकता है, एस्ट रिस्क यानी कि स्टार, ऑप्शन सी, एस्ट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको डॉट 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 में ले जाता है। तो यह ले जाता है नेक्स्ट कॉलम में, ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम एमएस वर्ड में किसी टेबल में कार्य कर रहे हैं और अगर टैब को प्रेस करते हैं तो यह हमें नेक्स्ट यानी कि दूसरे कॉलम में ले जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड 2019 में एंड नोड डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एंड नोड डालने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टा प्लस डी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस अल्टा प्लस डी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो इसमें है पंक्ति अंतराल शामिल है, ऑप्शन डी, पंक्ति अंतराल शामिल है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑटो फिल, ऑप्शन बी, ऑटो फिल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल की और उसके बाद डॉट 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 दबाएं। तो उसके लिए हमें कॉलन को कंट्रोल प्लस कॉलन को दबाना पड़ेगा, ऑप्शन ए। यानी कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल और उसके बाद कॉलन दबाएं, ऑप्शन ए, कॉलन, कंट्रोल और कॉलन। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डॉट 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 से जुड़े होते हैं। तो यह जुड़े होते हैं नेटवर्क से, ऑप्शन बी, नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 18, बैकअप क्या है? तो बैकअप है डाटा बचाने के लिए, ऑप्शन बी डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, ऑप्शन बी। यानी कि बैकअप, हम जैसे अपने मोबाइल का बैकअप डाटा कहीं और रख लेंगे और धोखे से हमारा मोबाइल, जैसे कि सभी डाटा हमने हटा दिया मोबाइल का, तो वहां से हम बैकअप लेके फिर से अपना डाटा प्राप्त कर सकते हैं। तो डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, बी मैक्स बी मैक्स का क्या अभिप्राय है? तो बी मैक्स का पूर्ण रूप है, यानी कि अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड इंटरओ पेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एसईओ का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप डॉट 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 करते हैं तो जीमेल आपको इसे बाद में दिन में कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। तो जब हम ईमेल को स्नूज अ मेल कर देते हैं, ऑप्शन ए स्नूज अ मेल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्ट बटन किस बार पर उपलब्ध होता है? तो स्टार्ट बटन टास्क बार पर उपलब्ध होता है, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन टास्क बार पर उपलब्ध होता है। और टास्क बार को होता कहाँ है कंप्यूटर के? तो कंप्यूटर के जो नीचे की, जहां पर हम कोई भी मिनिमाइज कर देते हैं तो वह शो करता है, वही टास्क बार होता है। तो स्टार्ट बटन टास्क बार पर उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसमें सबसे कम भंडारण क्षमता होती है? तो फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम भंडारण क्षमता होती है, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त होती है? तो यह होती है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए। यानी कि अगर हमें कोई पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो हम कीपैड पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द गीगाबाइट निम्न को संदर्भित करता है? तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट को संदर्भित करता है, ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट को संदर्भित करता है। इस प्रकार हमने सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के और आज के हमारे वीडियो के अंतिम 25 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वाह वातावरण की कौन सी आर्थिक परिस्थितियां व्यावसायिक संस्था को परिवर्तन प्रबंध हेतु प्रेरित करती हैं? तो यह मुद्रा स्फूर्ति भी प्रेरित करती है, मुद्रा संकुचन भी प्रेरित करती है और मुद्रा का अवमूल्यन भी प्रेरित करती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, परिस्थिति मूलक विचारधारा के अनुसार सांस्कृतिक वातावरण में शामिल नहीं है। तो मानसिक स्तर सांस्कृतिक वातावरण में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी मानसिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 3, लाइकर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व श्रेणी है? तो लाइकर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व श्रेणी है सहभागी श्रेणी, ऑप्शन ए सहभागी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं उत्पादन लागत में कमी, सही। उत्पादन किस्म में सुधार, सही। न्यूनतम श्रम लागत, सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर थोड़ी लिखने में मिस्टेक
रह गई होगी, तो यहाँ आप उपयुक्त सभी कर लेना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आप लोग थोड़ी लिख लेना, क्योंकि भाई दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आप यहाँ लिख लेना उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो यह बढ़ाता है प्रशिक्षण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, HRP मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? तो यह है प्रक्रिया की समीक्षा करना, ऑप्शन डी प्रक्रिया की समीक्षा करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, डॉट 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 लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है। तो यह है स्टीरियोटाइपिंग टाइपिंग या रूढ़िबद्धता, ऑप्शन ए स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ असहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? तो नेतृत्व विशेषक सिद्धांत में यह लक्षण होते हैं, ऑप्शन ए नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, यह सिद्धांत नेताओं में कुछ असहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं, यह निर्धारित नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत से किया जाता है, ऑप्शन ए नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं। तो सरकार की नीतियां एवं कार्य आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करती हैं, ऑप्शन ए आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो इसका आंसर है नियंत्रण, नियंत्रण से सुनिश्चित हो सके, ऑप्शन ए नियंत्रण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो यह है नियंत्रण व्यवस्थिति, ऑप्शन ए नियंत्रण व्यवस्थिति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्न स्तर के साथ जुड़े रहते हैं, ऑप्शन सी निम्न स्तर के साथ जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? तो असुरक्षित आवधिक ऋण कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, ऑप्शन डी असुरक्षित आवधिक ऋण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच अंतराल को डॉट 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 कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नगद चक्र, ऑप्शन ए नगद चक्र। क्वेश्चन नंबर 15, संगठन का महत्व है। तो संगठन का महत्व मनुष्यों के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन में, बिल्कुल सही, मनोबल वृद्धि में, यह भी सही, तकनीकी सुधार का अधिकतम प्रयोग में, यह भी सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, परिवर्तन प्रबंध के प्रतिरोध को किन वर्गों में बांटा गया है? तो कर्मचारी व प्रबंधकों के द्वारा प्रतिरोध, ऑप्शन ए कर्मचारी व प्रबंधकों के द्वारा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो कर्मचारियों को अनिश्चितताओं का भय बिल्कुल भी नहीं सताता है, यह कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी
यह कथन सत्य नहीं है। कर्मचारियों को अनिश्चितता का भय बिल्कुल नहीं सताता है, तो यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप है एक मार्गीय संप्रेषण। ऑप्शन बी, एक मार्गीय संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक शोर नहीं है, तो उपकरणों की ध्वनि आंतरिक शोर नहीं है। ऑप्शन ए, उपकरणों की ध्वनि आंतरिक शोर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, गुणमूलक विचारधारा की मान्यता अनुसार नेता की सफलता निर्भर करती है, तो यह करती है कुछ विशिष्ट गुणों पर। ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट गुणों पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, सत्य कथन है, तो आदेश निर्देश उचित, पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए। यह सत्य कथन है। आदेश निर्देश सॉरी आदेश निर्देश उचित, पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए, यह असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह असत्य कथन है। क्वेश्चन में ऑप्शन बी, आदेश निर्देश लिखित होने चाहिए, यह भी असत्य है। आदेश सॉरी यह लिखित होने चाहिए, इससे याद आ गया, यह भी सत्य है। यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। आदेश निर्देश उचित, पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए। आदेश निर्देश अधीनस्थों की योग्यता के अनुरूप होने चाहिए, यह भी सत्य है कि अनुरूप होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, क्रियात्मक संगठन की विशेषता है, तो क्रियात्मक संगठन प्रत्येक भाग के लिए विशेषज्ञ होते हैं, यह विशेषता है क्रियात्मक संगठन की। प्रत्येक निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञों से परामर्श करना आवश्यक होता है, यह भी विशेषता है संगठन की, क्रियात्मक संगठन की। विशेषज्ञ केवल विशिष्ट क्षेत्र के लिए आदेश निर्देश दे सकते हैं, यह भी क्रियात्मक संगठन की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सत्य कथन है, तो निम्न में से सत्य कथन है, पहले आवश्यकताएं होती हैं, फिर व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है, फिर आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ऑप्शन ए, आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा और आवश्यकता की संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 24, संचार नियोजन के संबंध में असत्य कथन है, तो संचार नियोजन के संबंध में संदेश की विषय वस्तु का निर्धारण नहीं करना चाहिए, यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रियात्मक संगठन का दोष है, तो क्रियात्मक संगठन का दोष है, यह अधीनस्थों के कार्यभार को बढ़ाता है। ऑप्शन ए, यह अधीनस्थों के कार्यभार को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे सामान्य प्रबंधन के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हमारा आज का वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि आगे किस पर वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस चैनल पर एक एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो में अंतिम तक रहने के लिए धन्यवाद।